शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम की मदद मांगते हुए जो सबको फैज़ और फ़ायदे पहुँचाने वाला, बेहद मुसलसल रहम करने वाला है। क्या तुम्हें उस छा जाने वाली आफत की खबर पहुंची है? उस दिन कुछ चेहरे तो डरे और सहमे हुए होंगे, सख्त काम, मेहनत और मुशक्क़त करते हुए थक थक जाते होंगे, शदीद आग में झुलस रहे होंगे, ऊपर से उन्हें एक शदीद गर्म चश्मे का खौलता हुआ पानी ज़बरदस्ती पिलाया जाएगा। कांटों भरी सूखी घास के सिवा उन्हें कुछ खाने को न दिया जाएगा, जो ना मोटा करेगी और ना भूख की तकलीफ दूर करेगी। उस दिन कुछ चेहरे बारौनक, खुशखुरम, तरोताज़ा और हशाश बशाश होंगे, अपनी दुनिया की कोशिशों से खुश और मुतमईन होंगे। बुलंद मकाम जन्नत के ऊंचे ऊंचे सरसब्ज़ो शादाब घने बाग में, जिसमें वो किसी किस्म की लायानी, बेहुदा, तकलीफ देने वाली कोई बात तक न सुनेंगे। उसमें एक चश्मा भी बह रहा होगा, जिसके अंदर ऊंचे ऊंचे तख्त और मसनदें बिछी हुई होंगी और शराब के जामो सागर रखे हुए होंगे और गाव तकियों की कितारें लगी होंगी और तरह तरह के उम्दा और नफीस फर्श बिछे होंगे। मगर जो लोग आखिरत और खुदा की कुदरत को नहीं मानते, तो क्या वो ऊँटों को नहीं देखते कि वो कैसे और क्यों कर बनाए गए हैं? आसमान को नहीं देखते कि कैसे उठाया गया है? पहाड़ों को नहीं देखते कि कैसे जमाए गए हैं? ज़मीन को नहीं देखते कि क्यों कर बिछाई गई है? क्या ये सारी अजीब व गरीब चीज़ें बनाने वाला खुदा जन्नत की अजीम नेमतों को नहीं बना सकता? तो बस आप नसीहत यानी याद दहानी और खैर ख्वाही कीजिए, क्योंकि आप तो सिर्फ नसीहत करने वाले हैं, यानी आपका काम तो सिर्फ नसीहत करना है। आप उन्हें ज़बरदस्ती मनवाने की जिम्मेदार यानी दरोगा या ठेकेदार नहीं। अब जो शख्स भी आपकी नसीहत या कुरान से मुंह को मोड़ेगा, उसका इनकार करेगा, तो अल्लाह लाजमी तौर पर उसे बड़ी सख्त और भारी सज़ा देगा, क्योंकि ये हकीकत है कि उनको बहरहाल हमारी ही तरफ पलटना है, फिर उनका हिसाब लेना भी हमारी ही जिम्मेदारी है।